स्टार्ट। राज्य स्तरीय चिकित्सा प्रणाली की कमज़ोर रेफरल क्षमताओं के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आज भी चुनौती बनी हुई है। रेफरल प्रणाली को सुदृढ़ करने और समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के इरादे से 2005 से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों यानी आशा की भर्ती शुरू की गई। आज देश भर में करीब 9.5 लाख आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं जो लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी अलख जगा रही हैं। आज ग्रामीण समुदायों में आशा ही वह कड़ी है जो प्रशिक्षण हासिल कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज के लक्षण पहचानने, उनके बारे में बताने और संदिग्ध संक्रमितों को होम आइसोलेट करने में मदद कर सकती है और गंभीर मामलों में स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मरीज की ज़रूरतों से अवगत करा सकती हैं। उपकेंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की गुणवत्ता में भारी अंतर और कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते क्लिनिकल व डायग्नोस्टिक जांच, दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की निरंतर बढ़ती ज़रूरतों से जाहिर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है और शहरों की तरह ही मृत्यु दर चिंता का वास्तविक कारण है। आशा बहनें इन तथ्यों से वाकिफ़ हैं, न केवल बतौर फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता बल्कि बतौर सामुदायिक सदस्य भी। तभी वे नवाचार से कोविड-19 के बारे में समुदाय में जागरूकता फैला रही हैं, जैसे लोकगीत और यूट्यूब के ज़रिए मल्टी लेयर मास्क के लिए चुन्नी को अपनाना। आशा बहनों से बातचीत से जाहिर होता है कि वे अपनी अहम भूमिका से परिचित हैं, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान भी घर घर जाकर लोगों से मिलना और सामुदायिक सर्वे जैसे नियमित कार्य कर रही हैं। उन्हें संक्रमण के जोखिम की भी चिंता है क्योंकि वे पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, रक्त जांच और कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग के बिना अपने कार्य में जुटी हैं। गहन जांच, वेतन भुगतान में देरी, प्रोत्साहन राशि न मिलना और कोविड-19 भत्तों के भी बकाया होने के मसलों का खुलासा करती है। जाहिर है कि अंतिम छोर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते आशा बहनों को बेहतर सहयोग की दरकार है। उनकी प्रशासनिक चिंताओं का पूरी तरह समाधान होना चाहिए। इससे कोविड-19 मृत्यु दर रोकने में ज़रूर मदद मिलेगी। यदि इन्हें पीपीई किट या ऑक्सीमीटर जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो ग्रामीण समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा और विकेंद्रीकृत निगरानी सुरक्षित ढंग से संभव है। लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन री इमेजिनिंग इंडिया हेल्थ सिस्टम के सुझावों में भी पहला आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकृत नियोजन पर ही बल देता है। आशा सहयोगिनियां मौजूदा सरकारी ई-संजीवनी ऐप या पीपीई मॉडल आधारित बहु-निजी टेलीमेडिसिन ऑपरेटर की सहायता से कोविड-19 मरीज तक डॉक्टरी सलाह पहुंचाना संभव बना सकती है। इससे ऑक्सीजन व अस्पताल में बेड को लेकर आपाधापी को बहुत कम किया जा सकता है। एकीकृत डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य मंच बनाना
गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते 15वें वित्त आयोग की ओर से 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित 60,750 करोड़ रुपयों का सही इस्तेमाल किया जाए। स्टॉप। दूसरी लहर में जहां औपचारिक प्रणाली लड़खड़ाती देखी गई, वहीं एनजीओ, फाउंडेशन, सीएसआर और टेक ग्रुप ऐसे ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने में सफल हुए हैं जो मरीजों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने में कारगर हैं। स्टॉप। सवाल यही है कि कोविड की दूसरी लहर के साथ इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी या हमें एक एकीकृत मरीज केंद्रित ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोविड-19 की विरासत के रूप में प्राप्त होगी। स्टॉप। 13 वर्ष 1918-20 में फैले स्पेनिश फ्लू के कारण भारत की 5% आबादी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। स्टॉप। इसका कारण तो हमने बहुत ही सरलता से देश की गुलामी और औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की सतत उपेक्षा और उदासीनता में तलाश लिया। स्टॉप। आज़ादी के बाद हमारी खुद की चुनी हुई सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य ढांचे और महामारी प्रबंधन पर किए गए खर्च पर ध्यान दिया जाए तो यह भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं दिखाई देता। स्टॉप। जहां दुनिया के अधिकतर विकसित राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 9% से 16% तक खर्च करते हैं, वहीं भारत का स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च तो जीडीपी का मात्र 1.25% ही है। स्टॉप। आम जन जीडीपी का 2.5% अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। स्टॉप। निरंतर कई दशकों की लापरवाही ने समस्या को काफ़ी जटिल कर दिया है। स्टॉप। 13 अगर स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो उसकी हालत भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। स्टॉप। अगर व्यक्तिगत, सेवागत और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाए बीमा कवर को भी जोड़ लें तो भी 138 करोड़ जनसंख्या में मात्र 30 करोड़ लोगों को ही बीमा सुरक्षा उपलब्ध है। स्टॉप। इसमें भी अगर गरीब परिवारों की बात करें तो 90% बिना बीमा सुरक्षा के हैं। स्टॉप। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि जिस देश की कई पौराणिक कथाओं की शुरुआत ही समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले धन्वंतरी से होती है, उस देश के अधिकांश पंचायत मुख्यालय आज़ादी के 70 साल बाद भी धन्वंतरी का इंतज़ार ही कर रहे हैं। स्टॉप। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्टॉप। 13 अगर इसका गंभीरता से परीक्षण किया जाए तो इसके लिए निसंदेह हमारा संवेदनहीन नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, दलितोद्धार या विभिन्न लोक लुभावन नारों के साथ सत्ता में तो आ जाता है किंतु सत्तारूढ़ होते ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सहूलियतों की जगह बजट का रुख वोट बैंक को सुदृढ़ करने की तरफ मोड़ देता है। स्टॉप।